Bihar Education Minister Chandrasekhar has stoked a massive row after he condemned Ramcharitmanas, Tulsidasa's poem based on Ramayana. The sitting minister said Ramcharitmanas spreads hatred and equated it to Manusmriti, which is itself a controversial text. The opposition has launched an all-out attack on the Nitish Kumar-led government, saying this is an attack on Sanatan Dharma itself and the faith of Hindus in a bid to get votes. On being asked about this statement, Bihar Chief Minister just said he's not aware of it. Take a look at what the Bihar minister said, and mind you, he's a sitting minister, and that too the education minister in the state. The minister said Ramcharitmanas and Manusmriti both spread hatred. Strong words. He went on to say that Ramcharitmanas talks against the education of Dalits, backwards and women, and therefore Ramcharitmanas should also be burnt like Manusmriti. No surprises, this comment has not gone down very well, but the big issue that we're debating is Hinduism not an easy target, even for elected representatives who are supposed to be secular, who often try to shy away from religious comments? Because the simple touchstone is, will such a comment ever be made about the text of any other religion in India by elected representative, and will that be condemned or condoned? हमारे देश को समाज को नफरत मारती है। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को समाज को नफरत में बांटती है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत होने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। जिस मंत्री ने इस बात को कहा है वो अभिज्ञ है, अज्ञानी मंत्री है। माफी मांगना चाहिए, देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर चंद्रशेखर को अविलंब शिक्षा मंत्री के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। उनको एक मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। ये तो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं। I'm joined by Guru Prakash Paswan, BJP national spokesperson, Mayank Sinha, who's a JDU leader, Sadhvi Jaya Bharti, Hindu scholar, is also joining us. Mayank Sinha, I'll ask you the basic question that's coming up in everybody's mind. It is not my contention that a religious text or doctrine or thought process should not be questioned. सवाल पूछना हमारे कल्चर में है, चाहे वो रिलीजन हो या कुछ भी हो. लेकिन पॉलिटिशियंस जब ये सवाल उठाते हैं तो एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या वो किसी और धर्म के बारे में ये सवाल उठाएंगे, क्या किसी और धर्म के बारे में इस लैंग्वेज में बात करेंगे जो आपके बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने की है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं, संविधान से ऊपर। आर्टिकल 19 जो हमारा है वो कोई धर्म को, किसी भी धर्म के खिलाफ हमको आजादी नहीं देता बोलने। तो हम लोग इस बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। इस तरह के बयान का जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल समर्थन नहीं करती है, और हम लोग किसी व्यक्ति को जात में, धर्म में बांटकर राजनीति करना पसंद नहीं करते हैं, और किसी धर्म को नीचा दिखाकर हम लोग इस तरह की राजनीति पसंद नहीं करते हैं। हम लोग इस टोटल जो उनका बयान है उसका जनता दल यूनाइटेड समर्थन नहीं करती। तो सवाल तो ये उठ रहा है कि आप फिर इनको मंत्री को हटा क्यों नहीं देते हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग बेहतर बता सकते हैं। आप उनसे बात कीजिए, उनके कोटे से मंत्री हैं और उस पर वही बता सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर तो आपके है ना। गया है नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं। उन्होंने बोला है कि हम इस बयान को देख रहे हैं और उनसे स्पष्टीकरण पूछेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया है, किस बात को लेके दिया है। तो यही तो प्रॉब्लम है. लेट मी ब्रिंग इन गुरु प्रकाश. दिस इज फंडामेंटली द प्रॉब्लम, नो? इमेजिन इफ दिस स्टेटमेंट वाज मेड अगेंस्ट एनी अदर रिलीजियस टेक्स्ट इन इंडिया, एनी ऑफ द अदर रिलीजन्स इन इंडिया. कितना बवाल हो गया होता अभी तक. विल द चीफ मिनिस्टर स्टिल बी सेइंग कि देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, किस संदर्भ में बोला है, जानकारी लेंगे फिर डिसाइड करेंगे? No, Shivani, thank you so much for bringing this issue. I was patiently listening to the JDU spokesperson. At some level, I agree with him कि कम से कम उन्होंने आरजेडी के इस मिनिस्टर के साथ, आप उनके साथ खड़े नहीं हैं, आपने उनका विरोध किया, हम इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन संदर्भ कोई भी हो,
whatever be the context, who has given you the right to insult the sentiments of more than 80 crore Hindus? In the defense of context, संदर्भ के पीछे छिपना चाहते हैं क्या आप लोग? ये आपकी सरकार है. Who is accountable? Who is responsible for insulting 80 crore Hindus? I want to ask you tonight. आप बताइए, क्या कह रहे थे ये मंत्री? दलित, पिछड़े, इनके विरोध में है. आपको बताना चाहता हूं मैं, this रामायण was authored by a दलित, महर्षि वाल्मीकि. आपने महर्षि वाल्मीकि को अपमानित किया है. आपने महर्षि वाल्मीकि के करोड़ों लोगों को अपमानित किया है. और खास करके हम बिहार के लोग. शिवानी, दिस इज द लैंड ऑफ सीता. ये सीता की भूमि है, जनक की कर्म भूमि है. सीता की भूमि से शिक्षा मंत्री का इस प्रकार का शर्मनाक बयान आना, ये हम सब बिहारियों को शर्मसार किया है. पॉलिटिक्स के बियॉन्ड में जाके बोलना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी, इफ यू हैव इवन एन आउंस ऑफ इंटेग्रिटी, थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता यदि आप में बची हुई है, तो आप अविलंब, विदाउट एनी डिले, यू मस्ट send the resignation of this education minister, who is no longer worthy of being the education minister. No, if you really wanted to take a stance, Mayank Sinha, if you really wanted to take a stance, you should have, acted upon this minister. Short of action, it will be believed that you are going soft on him. You just want the story to get out of headlines. मामला रफा दफा हो जाएगा, मामला सेटल हो जाएगा और मंत्री अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे. अगर आप वाकई में भी ये मानते हैं कि इन्होंने जो बोला गलत बोला है, तो आपकी सरकार की छवि खराब हो रही है ना, चीफ मिनिस्टर की छवि खराब हो रही है. आप एक्शन क्यों नहीं लेते? अदरवाइज तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बहुत वीक चीफ मिनिस्टर है. जो सब लोग कहते हैं कि आरजेडी सरकार चला रही है, वही हो रहा है फिर. नहीं, ये जो भी बात बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं. और हमने आपको पहले ही बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी और हमारी पार्टी कभी भी किसी दूसरे लोगों का अपमान करती नहीं है, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करती है. और हम लोग इस हमेशा संविधान के साथ और न्याय के साथ विकास करने की बात करते हुए विकास करते हुए आए. चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने लंबे समय से सरकार सर, यहाँ चलाया है. विकास की बात नहीं हो रही है, विकास की बात नहीं हो रही है. प्लीज आप विकास, ये ना आप जो रट कर आए हैं ना, ये स्टेटमेंट मत दीजिए. उन्होंने जो सवाल पूछा है, आप लोगों के लिए हिंदू इजी टारगेट है. आप जब चाहे हिंदुओं का अपमान करें, और बात मेरे व्यक्तिगत अपमान की नहीं है. आप मेरा अपमान करके चले जाएंगे, चलेगा. आप मेरे इष्ट का अपमान करेंगे, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा. प्लीज ये 1 मिनट आप ना, शिवानी, दिस वेरी समथिंग यू स्टार्टेड रियली इजी, वेरी इम्पोर्टेंट कि हैड this has been said about any other religion, कितना बवाल हो जाता. You use the word बवाल. ये हिंदू हैं जो रामचरितमानस के अनुयायी हैं, और वो इतने होने के बाद भी जो उनके अंदर सहिष्णुता है, वो हम चुप बैठे हैं. और अगर सच में रामचरितमानस एक बांटने वाला या एक समाज में हिंसा पैदा करने वाला ग्रंथ होता, तो आज इनके ऐसे स्टेटमेंट के बाद हिंसा सड़क पर दिख रही होती. तो आपने जो कहा, पहली चीज तो ये, हमने विकास किया. यहाँ विकास और राजनीतिक बात नहीं हो रही है. आपने बोला कि वो समाधान यात्रा पे गए हैं. अगर समाधान यात्रा पे ये बोल रहे हैं, तो समस्या यात्रा क्या होगी? समस्या यात्रा तो बहुत गंभीर निकालेंगे वो. अच्छा, मैं एक सेकंड रहे हैं. Let me intervene. I want everyone to be heard separately and speak, not speak over each other. एक सेकंड मयंक सिन्हा, I'll give you more time. साध्वी भारती, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ. The comments that one second, Mayank Sinha, please hold on. Mayank Sinha, I will come back to you. Sadhvi Bharti, the comment that the minister has made, the criticism that he has done of Ramcharitmanas, आप उस पे क्या बोलेंगे? कि उन्होंने बोला कि ये दलितों के खिलाफ है, बैकवर्ड्स के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है. उन्होंने इसको मनुस्मृति से कंपेयर किया है. It's an irony, Shivani. It's an irony कि the person, the so-called education minister, has such shallow knowledge of plain Hindi और plain भाषा of Awadhi. It says, जिस चीज को उन्होंने कोट किया है, अधम वाली बात को, तो कहा, उसमें लिखा है रामचरितमानस में कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े ही अधम असुर अभिमानी, तब तब इष्टरे विविध शरीरा, हर ही सज्जन पीरा. कि वो उसमें अधम की, अगर मैं इनसे पूछूं कि अधम कौन था, दुर्योधन अधम था. दुर्योधन वजन अधम.
Adham is what? A dhurt, a person who actually gives pain to other people. And he says the person who is such a person with such cruel instincts has no right on education or learning, because such people put their knowledge to a wrong use and, pain people. So it is like, even they say that the knowledge is always beneficial when it is in the hand of a virtuous person. That's what's the context of that is saying. Okay. And he is an education minister who cannot understand a simple statement. What exactly is it inferring? And I want to go ahead and ask him question that he said this grantha, this scripture is the most this or whatever words that he has used. Has he read all the scriptures of all religious sects across the world? And how, if he has gone through every text, how did he single out Hindu scriptures, slamming my scriptures, disrespecting my scriptures? And he has not said a word about scriptures which say you can go ahead and kill disbelievers, you can behead the people who are homosexuals, you should kill them, you should burn them in fire, you should throw them from a higher building. There are scriptures who say all this. There are scriptures who say don't let a non-believer live. You have been given sword by your Almighty. Do that. This gentleman has never said anything about that scripture because he knows that if he doesn't have guts, he doesn't have the spine to stand by his statement, he would not be living to see the next day. No, that's fundamentally the issue here. I did not. Fundamentally, listen, the issue Shivani, here, Guru Paswan, is exactly this. Easy. Whether you are an intellectual, whether you are an educationist, whether you are a politician, in this case, even if you are a sitting minister, it's very easy to abuse the faith of Hindus in India, but you wouldn't touch even genuine criticism. First of all, I am not in favor that there should not be criticism. Let there be criticism. That's our culture. But then it should apply equally to all. Shivani, we know, Swati we know, Guru Prakash, that in India, the very same people who berate Hinduism and Hindu texts will come out and say, don't attack any religion. Yes. Don't Shivani, question any religion. Yes. Even in the questionable aspects. Guru Prakash. No, certainly, Shivani, we need to understand the pathological hatred Rashtriya Janata Dal has for Hindus. It is the same political party whose leader, Mr. Lalu Prasad Yadav, once gave a call for Narsanghar. He said, Bura Bal Saaf Karo. So this political party is doing nothing but exploiting the fault lines of our society. But they have done nothing for the backward and the marginalized. When it comes to sharing of power, they cannot go beyond their family members. It has to be understood. And the understanding between the RJD and the JDU and the Congress party, what are they doing? Who is answerable? Who is responsible? Mr. Chandrasekhar can no longer continue as education minister even for 1 single minute. The way he has berated Hindus, he has hurt the sentiments of Hindus across the country, across the world. Who is responsible for that? The ruling party, the JDU, cannot run away by saying that it's a different political party. हमारी जिम्मेवारी नहीं है. अरे जिम्मेवारी किसकी है? आप मुख्यमंत्री हैं और हमारे संविधान में ये मेंशन है कि मुख्यमंत्री के अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है. आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपके मंत्री परिषद के वो सदस्य हैं. क्या ये सरकार का विधिवत स्टैंड है? क्या बिहार की सरकार जो महागठबंधन की है वो हिंदुओं के खिलाफ में है? हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ के खिलाफ में है? then that's tacit support of this statement. Mayank Sinha, I'll give you the final 30 seconds. Ultimately, the buck stops with the chief minister. आप अपना ये पल्ला ये बोल के नहीं झाड़ सकते कि हमारी पार्टी का मिनिस्टर नहीं है. आपकी सरकार का मिनिस्टर है. मिनिस्टर नहीं. मैंने ये बोला था कि जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग बता पाएंगे कि किस संदर्भ में उन्हें बोला है. और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने आज बोला है कि हम जानकारी लेंगे और उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी. संविधान से बढ़कर कोई नहीं है और संविधान के दायरे में ही रह के किसी व्यक्ति को किसी बात को बोलना चाहिए. और हम लोग जरूर आपको आश्वस्त करते हैं CNN 18 न्यूज चैनल को कि जरूर कुछ अच्छा कार्रवाई होगा और आपको आगे की सूचना मिल जाए. Well, if you act, that is to your credit. If you don't act, I think the message will also be very clear. What I am finding most curious in this is the question of context. संदर्भ का जो सवाल उठा रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू आस्था में क्यों संदर्भ की बात आ जाती है कि आपको कंटेक्चुअलाइज करना है कि भैया क्यों कहा, कैसे कहा, किस वजह से कहा. ये जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है वो किसी और रिलीजन के सेंटिमेंट्स में आता ही नहीं है. तब कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते लोग.
And that is fundamentally the hypocrisy involved here. And my aim was to outline the hypocrisy. I've run out of time. I do thank all of our guests for joining us. Have to slip it into a very short break. On the other side, we have a special report for you on how messaging services are being used to dupe and scam ordinary people. It's a CNN News 18 investigation. Stay tuned for that.